अस्सलाम वालेकुम। इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफ मखलूक़ात बनाया, और वो अशरफ मखलूक़ात कैसे बनाया? वो ऐसे बनाया कि अल्लाह पाक ने बहुत सी मखलूक़ात पैदा की, लेकिन अक़ल सिर्फ़ अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा की। इसकी एक एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ले लें कि अल्लाह पाक ने फ़रिश्ते भी बनाए और वो हर टाइम अल्लाह की इबादत में रहते हैं। अरबों करोड़ों फ़रिश्ते जो अल्लाह पाक की इबादत में हर टाइम रहते हैं, और उनसे भी इंसान अशरफ कैसे? वो ऐसे कि इंसान को अल्लाह पाक ने अक़ल अता फ़रमाई। हज़ारों फ़रिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह पाक की इबादत में लगे रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह पाक का हुक्म है कि आपने मेरी इबादत करनी है। उनको इसके अलावा कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो थकते नहीं हैं। वो हज़ारों सालों से अल्लाह पाक के आगे सजदे में है, लेकिन इंसान थकता है। इंसान को अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीज़ें अता की अक़ल के साथ साथ। फरिश्ता है जो बारिश बरसाता है, उसको ये नहीं पता कि आग का मामला भी है। जो आग का मामला जो डील करता है फरिश्ता, उसको बारिश का नहीं पता। जिसको फसल का पता है उसको सूर का नहीं पता, सूर फूंकने का। और जिसको सूर फूंकने का पता है उसको दूसरे मामलात का नहीं पता। ये अल्लाह पाक ने एक ख़ास इंसान को हर चीज़ का इल्म अता किया, जो फरिश्तों को इल्म अता नहीं किया। इंसान को इल्म इसलिए अता किया क्योंकि एक अक़ल का बहुत बड़ा मामला इंसान जो है डील करता है। अल्लाह पाक ने इंसान को भी हुक्म दिया है कि आपने मेरी इबादत करनी है, लेकिन इंसान अल्लाह पाक की इबादत जो है ना, वो अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते हुए करता है। अल्लाह पाक ने अक़ल को कुरान मजीद में 44 बार टांट किया है। एक बार ऐसे कि निशानियां हैं अक़ल वालों के लिए। दूसरी जगह सबसे बदतरीन गूंगे बहरे जानवर वो हैं जो अक़ल का इस्तेमाल नहीं करते। ये भी इंसान को बोला जा रहा है। एक और दफ़ा अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान मजीद में कि जो भी शख्स ईमान लाता है वो मेरे इज़्न से ईमान लाता है, और मेरा इज़्न सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अक़ल का इस्तेमाल करते हैं। अक़ल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो अल्लाह पाक ने अता की। अब एक इंसान है, उसके सामने सारी आसाइशें हैं, सारी रंगीनियाँ हैं दुनिया की, तमाम मामलात हैं, तमाम अयाशियाँ हैं जो अल्लाह पाक ने एक इंसान को अता फ़रमाई हैं, और अक़ल भी अता फ़रमाई। और हत्ता कि यहाँ तक अल्लाह पाक ने फरमाया कि नमाज के मामले में सब्र से काम लो। अगर एक इंसान के पास इतनी चीज़ें हों और वो फिर भी हर चीज़ को छोड़कर अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के आगे सजदा करे, तो इसलिए इंसान अशरफ है। अल्लाह पाक ने इंसान को कुरान मजीद दिया और अपने तमाम कवानीन उसके अंदर डाले, और कहा कि इन कवानीन को फॉलो करना है आपने। अब इंसान अक़ल को रखते हुए, तमाम दुनिया की रंगीनों को सामने रखता हुए, हर चीज़ को छोड़कर कुरान को फॉलो करता है, फिर इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनता है। अब ये मामला नहीं है कि एक इंसान अक़ल भी रखे और वो अल्लाह पाक के अहकामात को नाफिज ना करे और उन पे अमल ना करे और वो फिर भी अशरफ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जो शख्स ऐसा करे कि उसके पास हदायत रुबानी है और तमाम चीज़ें अल्लाह पाक की तमाम हदायत उसके पास मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो उस पर अमल नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता, तो वो जानवरों से भी बदतर है। और अक़ल का यही मामला है। जानवर तो हैं, उनके पास तो अक़ल ही नहीं है, उनके पास तो हदायत ही नहीं है। इंसान के पास हदायत है, और हदायत आ जाने के बाद भी अगर एक इंसान जो है कुरान को फॉलो नहीं कर रहा, अल्लाह के अहकाम को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर वो जानवरों से भी बदतर है। ये मेरी बात याद रखिएगा। अब इंसान के पास दुनिया की तमाम आसाइशें होने के बावजूद भी अगर वो फिर भी अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह से चाहत करे और अपनी जान माल, अपनी हर चीज़ अल्लाह को दे दे और सिर्फ एक अल्लाह का बंदा बनकर रहे, तो फिर वो अशरफ है। और अल्लाह पाक ने उन लोगों के लिए वादा किया है कि इन लोगों के लिए जन्नत की बशारत है जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। अब जो लोग अक़ल रखते हुए भी अल्लाह पाक के अहकाम पर अमल नहीं करते, उनके लिए फिर दोज़ख की वईद भी है, सख्त अजाब की वईद है। इसलिए इंसान अशरफ है और इंसान को इल्म अता किया गया, इंसान को अक़ल अता की गई। कुरान मजीद में 44 दफ़ा अक़ल के ऊपर टांट किया गया कि अशरफ इसलिए क्योंकि अक़ल, सिर्फ अक़ल का सारा मामला है। और अक़ल को इस्तेमाल करते हुए इंसान ने इस दुनिया में तमाम मामलात करने हैं, और अक़ल को बाउंड नहीं करना चाहिए, अक़ल को खोलना चाहिए, हर चीज़ की तहक़ीक़ व तस्ख़ीर करनी चाहिए, हर चीज़ को परखना चाहिए। सही बुखारी में एक हदीस है कि जब एक शख्स फोत होता है तो उसके पास फरिश्ते आते हैं। वो फरिश्ते उसको आकर कहते हैं कि यार तुम्हारे पास क्या कोई शख्स नहीं आया था? जब वो सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा, क्या तुमने कोई अच्छी सोहबत इख्तियार नहीं की जिससे तुम इल्म सीख पाते? या क्या तुमने किताबों को खोल के पढ़ा नहीं? तुम्हारे पास अल्लाह पाक की हदायत आई, उसको खोल कर चेक नहीं किया तुमने? आज तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हें अल्लाह पाक के अहकाम का नहीं पता, तुम्हें इन सवालों के जवाब ही नहीं आते। तो बेसिकली ये अक़ल का ही तकाजा होगा। काश इंसान इस दुनिया में अक़ल इस्तेमाल कर लेता, वो दीन को समझ लेता या सीख लेता या पढ़ लेता, कोई भी मामला दिन में कर लेता, लेकिन अक़ल का इस्तेमाल करता। अगर एक इंसान अक़ल को बाउंड करके इन दुनियावी खुदाओं को फॉलो करेगा तो फिर वो फंस जाएगा, और आखिरत उसकी कब्र भी ख़राब और आखिरत भी ख़राब। तो अल्लाह पाक हम सब को हदायत दे और अक़ल का इस्तेमाल करने का अल्लाह पाक हमें हदायत दे कि हमने अक़ल को इस्तेमाल करना है। और ये अक़ल ही है कि इंसान आज दुनिया
کو کھول رہا ہے، چیک کر رہا ہے کہ اس دنیا میں کیا کیا ہے۔ ہر چیز اللہ پاک نے عقل کے تابع رکھی ہوئی ہے۔ عقل سے انسان کیا کچھ نہیں کر پایا، چاند تک رسائی حاصل کر پایا، دوسرے سیاروں تک پہنچ گیا، سورج کے بارے میں دیکھ لیا، زمین اور یہ فطرت کے قوانین کو انسان نے صرف عقل کے ذریعے سے چیک کیا۔ تو عقل استعمال کرو، اور اللہ پاک ہم سب کو عقل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔